दोस्तों नमस्कार। एबी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है पावर प्लांट इंजीनियरिंग और आज हम लोग पावर प्लांट इंजीनियरिंग में समझेंगे एनर्जी एंड पावर सिनेरियो ऑफ इंडिया, जिसका मतलब होता है इंडिया का अदर देशों की तुलना में एनर्जी कंजप्शन और पावर प्रोडक्शन में क्या रैंक है। बस हमें इतना एक्सप्लेन करना है। बहुत ही सिंपल लेक्चर है। यदि आप ध्यान से सुनते हैं और वीडियो पूरा देखते हैं तो बड़े आसानी से एग्जाम में एक्सप्लेन कर पाएंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले यहां पर जो भी डाटा मैं बता रहा हूं वह बुकों के अनुसार बता रहा हूं। जो बुक्स अवेलेबल है मार्केट में उन्हीं के अनुसार बता रहा हूं। जो भी यहां पर मैं डाटा प्रोवाइड करा रहा हूं उसका कोई मैं दावा नहीं करता हूं। तो जो मैं यहां पर बता रहा हूं, यदि थ्योरी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप वैसा लिखकर आ सकते हैं। तो अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। तो जो दुनिया हमारी, विश्व है, जितने भी देश हैं, यदि उनकी तुलना की जाए हमारे भारत की, तो हमारे भारत का जो पावर प्रोडक्शन है उसमें 11वां स्थान है। पावर प्रोडक्शन मतलब जो ऊर्जा प्रोड्यूस करता है उसमें हमारा 11वां स्थान है। जो कुल विश्व ऊर्जा उत्पादन का लगभग 2% हिस्सा होता है। तो पहला डाटा आपको समझ में आ गया होगा। हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ, किसी में भी आप लिखकर आ सकते हैं। नेक्स्ट डाटा आपको यहां पर दिख रहा होगा। साथ ही जो हमारा भारत है, इंडिया है, का छठा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। जो दुनिया में सालाना कुल ऊर्जा खपत का 3% हिस्सा है। कितना है? ऊर्जा खपत का 3% हिस्सा है। तो ये भी डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा डाटा अब कुछ मैंने चार्ट के थ्रू समझाया। उस चार्ट को आप यदि एग्जाम में बनाते हैं तो बहुत अच्छे नंबर भी मिलेंगे और इंप्रेशन पड़ेगा कि कुछ अच्छा समझाया है। तो यहां पर सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, सेक्टर वाइज एनर्जी कंजप्शन ऑफ इंडिया से हेडिंग डालना है। फिर इस तरह का एक पूरा सर्कल बना लेना है। फिर हमें जो परसेंटेज यहां पर लिखा उसको दर्शा देना। जैसे अगर इंडस्ट्रीज की बात करें तो 49% हमारी एनर्जी का कंजप्शन है और ट्रांसपोर्ट में देखें तो 22% कंजप्शन है। फिर तीसरे नंबर पर हम देखें तो अदर मतलब जो भी हम यूज करते हैं। रेजिडेंशियल में देखें तो 10% है, एग्रीकल्चर में देखें 5% है और अदर जो भी सोर्सेस हैं उन सब में 14% मतलब 14% यूज होता है। तो जो हमारी सेक्टर वाइज एनर्जी कंजप्शन है इंडिया में, वह मैंने इस सर्कल के थ्रू या पाई चार्ट के थ्रू समझा दिया है। आपको समझ में आ गया होगा। आपको ऐसे ही सेम का सेम बनाकर आना है। अब नेक्स्ट जो टेबल बनाना है उसमें हमें हेडिंग डालना है इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन फ्रॉम वेरियस एनर्जी सोर्सेस। मतलब जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है अलग अलग सोर्सेस से, उसका डाटा हम समझा सकते हैं। उसके लिए हमें एक टेबल बनाना। सबसे पहले रिसोर्सेज लिखना, मतलब हमारी डिफरेंट टाइप्स की जो एनर्जी का यूज कर रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, उनके नाम लिखना है। फिर जो हमारा प्रोडक्शन है मेगावाट में, उसको दिखाना है कितना प्रोडक्शन किस एनर्जी से हो रहा है। फिर परसेंटेज शेयर दिखाना है। तो जिसमें हम कोल की बात करें तो क्या लिखा, 75.10 की पावर 3। क्या लिखा, 75.10 की पावर 3 मेगावाट। याद रखें क्या यूनिट है, मेगावाट। इतना लिख देना, फिर हमारा परसेंटेज हो गया। फिर गैस से देखें प्रोडक्शन, गैस से जो प्रोडक्शन हो रहा हुआ है वो है, गैस से जो प्रोडक्शन हो रहा हुआ है 15.10 की पावर 3 मेगावाट, परसेंटेज में 10.48%। अगर परसेंटेज शेयर करें तो डीजल की बात करें तो डीजल से 1.10 की पावर 3 मेगावाट हो रहा है, जबकि परसेंटेज बहुत कम है, 0.699%। फिर न्यूक्लियर की बात करें तो उसमें 4.10 की पावर 3 मेगावाट हो रहा है प्रोडक्शन, जबकि 2.79%। अगर शेयर सबकी तुलना में शेयर का देखें तो हाइड्रो पावर प्लांट की देखें तो 36.10 की पावर 3 मेगावाट हो गया और 25.17% हो गया। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की बात करें तो 12.10 की पावर 3 मेगावाट हो गया और 8.39% हो गया। तो जैसी टेबल बनी वैसे हमें एग्जाम में बनाकर आना है और टोटल यहाँ पर लिख देना है। तो ये टेबल बनाएंगे, ऊपर पाई चार्ट था वो बनाएंगे और थोड़ी सी जो डाटा मैंने स्टार्टिंग में समझाया था वह लिख देंगे तो एक अच्छा लेक्चर हो जाएगा। आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे और इसको याद करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली,
क्योंकि यहाँ पर समझने के लिए कुछ भी नहीं है कि आपको बहुत कुछ समझना है, यहाँ पर डाटा याद करना है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। बकाया आप पीडीएफ से यदि स्टडी कर रहे हैं एबी क्लास हमारी एप्लीकेशन से, तो उसमें पीडीएफ अटैच है वीडियो के साथ, वीडियो के साथ जो पीडीएफ अटैच है उसको जरूर देख लें। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल एबी क्लासेस पर ये वीडियो देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चले जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने एबी क्लासेस के ऊपर पूरा वीडियो बना रखा है। एबी क्लासेस को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इस कोर्सेज पर पहुंचना है, कैसे कोर्स को अनलॉक करना है, और यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम आती तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहां पर कांटेक्ट करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन जो पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग क्यूबी वगैरह दी गई उनको ना खरीदें। थैंक यू फ्रेंड्स।